ओम शांति। इस वृक्ष को हम झाड़ भी कह सकते हैं, कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं। कल्प वृक्ष माना कल्पना का वृक्ष। इस वृक्ष के जड़ पर, मूल पर देखो कौन बैठे हैं। जगदम्बा सरस्वती और प्रजापिता ब्रह्मा बैठे हैं और उनके साथ ब्रह्मा मुख वंशावली संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण बैठे हैं। इस वृक्ष के वो आधार मूर्त और उधार मूर्त हैं और ब्रह्मा, सरस्वती और ब्राह्मणों के द्वारा अभी परमपिता परमात्मा इस कल्प वृक्ष की रचना कर रहे हैं और इसी से ही, इन्हों से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन हो रहा है। जैसे बरगद के पेड़ बनियान ट्री में अगर जड़ खत्म हो जाता है तो वो भी खड़ा हो सकता है, ऐसे इसका जड़ अभी दिखाई नहीं देता है इस कल्प वृक्ष का, लेकिन कल्प वृक्ष का आधार मूर्त और उधार मूर्त ब्रह्मा और ब्राह्मण हैं। अभी फिर से इस कल्प वृक्ष का स्थापन हो रहा है। उसके जड़ में ब्रह्मा, सरस्वती और ब्राह्मण बैठे हैं और ये आधार मूर्त उधार मूर्त है सारे संसार के। और उसके तन्ना देवी देवताएं हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मणों सो देवता। यही ब्राह्मण, यही ब्रह्मा और सरस्वती फिर सत्ययुग में देवता बनकर इस संसार का पालन करेंगे। वो तन्ना है इस कल्प वृक्ष के, वो तन्ना है। और फिर इस वृक्ष के जो शाखा प्रशाखाएं हैं और जो पत्ते हैं वो है दूसरे धर्म वाले लोग। जैसे द्वापर युग से शुरू हुआ दूसरे धर्म का आना, पहले एक ही धर्म संसार में चल रहा था सत्य और त्रेता में, वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म जो परमपिता परमात्मा शिव ने रचना किए थे इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। और अभी ये सनातन धर्म फिर से स्थापन हो रहा है और द्वापर युग से इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्धी धर्म, जैन धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म इत्यादि जो दूसरे धर्म होते हैं वो द्वापर युग से ही आए हैं। अभी अनेक धर्म हो गया है और
गीता में कहा गया है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान अनेक धर्म का विनाश करके एक धर्म यानी कि आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए आए हैं इस धरा पर। क्योंकि अभी तो वही समय है जो दुनिया धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गया है, अभी विनाश की ओर दुनिया जा रहा है। अभी देखो देश और देश के बीच में अभी शत्रुता पैदा हो गया है और अभी वो तीसरी महायुद्ध करने के लिए प्रस्तुत हैं हर देशवासी। सिर्फ भारत ही शांति चाहता है, ये शांति प्रिय देश है, लेकिन बाकी देश आपस में लड़कर अब विनाश होने वाले हैं। महाशक्तिशाली देशों के बीच अभी लड़ाई होने बाकी है और महामारी की बीमारी भी हो रहे हैं और उससे भी लाख लाख करोड़ों करोड़ों लोग मरते हैं और मरेंगे। फिर क्या होगा? प्रकृति की आपदाएं जिसे हम नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं, अभी नेचुरल कैलामिटीज और गृह युद्ध, अणुयुद्ध, विश्व युद्ध और महामारी से ये दुनिया विनाश होने वाला है। लेकिन संपूर्ण विनाश नहीं होगा, सिर्फ विनाश होगा और कुछ गिने चुने लोग रह जाएंगे जो संपूर्ण सत्य मार्ग पर हैं। उनके द्वारा फिर ये संसार नव निर्माण होने वाला है, यानी कि ये नरक स्वर्ग में परिणत होगा, स्वर्ग दुनिया सत्ययुग स्थापन होगा और फिर ये दैवी राज्य बन जाएगा, सोने की भारत बन जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये धरती फिर से सोना उगलेगा। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हो हीरे मोती मेरे देश की धरती। तो ये जो कल्प वृक्ष में जो धर्म देख रहे हैं, वास्तव में वो कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ मत है। धर्म स्थापक जो संदेश देने के लिए आए थे, ईश्वर के संदेश देने के लिए आए थे, लोग उन्हें धर्म समझ लिया है। देखो ख्रिस्ट धर्म के यीशु ख्रिस्ट ने भी कहा था कि गॉड इज ए लाइट, लेकिन लोग समझने लगे कि यही गॉड है और ये धर्म स्थापन करने के लिए आए हैं। फिर गुरु नानक ने भी कहा था एक ओमकार निराकार। फिर उन्हें लोग भगवान समझने लगे। ऐसे भगवान कोई देहधारी नहीं है, भगवान स्वयं निराकार है जो इस समय धरा पर अवतरित होकर धर्म स्थापन कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म, यही है मूल धर्म, यही है धर्म और बाकी सब है मत। और जो धर्म स्थापक व जो संदेशवाहक जो पैगाम्बर आए हैं, वो अपना पैगाम देने के लिए, ईश्वर के पैगाम देने के लिए आए थे। इस्लाम धर्म जैसे इब्राहिम ने स्थापन किया था और मुस्लिम धर्म जैसे मोहम्मद ने स्थापन किया था, ऐसे बौद्ध धर्म जैसे गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित हुआ था और जैन धर्म जैसे महावीर के द्वारा स्थापित हुआ था, क्रिश्चियन धर्म जैसे ख्रिस्ट के द्वारा स्थापित हुआ था, जैसे संन्यास धर्म शंकराचार्य के द्वारा स्थापित हुआ था, सिख धर्म जैसे गुरु नानक के द्वारा स्थापित हुआ था, ऐसे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो
किसके द्वारा स्थापित हुआ था? ये प्रश्न पूछने से सब उत्तर आ जाएगा। और हिंदू धर्म किसके द्वारा स्थापित हुआ था? हिंदू धर्म वही आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही आज हिंदू कहा जाता है। तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापक कौन है? इसका पता किसके पास नहीं है, इसका जवाब किसके पास नहीं है। तो इससे पता चलता है कि इसे निराकार भगवान ही आकर स्थापन किया था और वो धर्म अभी फिर से स्थापन कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म।